Hello friends, today I will discuss about some methods related to matrix by which you can solve the questions easily in less time. कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं जिनको सॉल्व करने में हमें 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाता है, बट हम उसको कुछ ऐसे मेथड से सॉल्व करेंगे जिससे हम उन्हें 5 से 10 सेकंड में ही बना सकते हैं। तो आइए उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1। इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। क्या करते हैं, नॉर्मल मेथड में हम मॉड ऑफ ए निकालते हैं, देन एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, ए इन्वर्स होता है, मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, देन ए इन्वर्स विल बी 1 अपॉन मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर, ये मेथड हमें मालूम है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को देख के अगर हम डायरेक्ट ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ये मेथड हमारा कुछ टाइम लेगा। जैसे कि हम पहले मॉड ऑफ ए निकालेंगे, देन हम एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे, कुछ ना कुछ हमारा 1-2 मिनट का टाइम जाएगा। बट अगर मैं कहूँ कि इसे हम 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे? सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये मैट्रिक्स है कैसी, मीन्स उसके लिए हम इसका मॉड फाइंड आउट करते हैं। मॉड निकालने के लिए 0 1 0 1 0 0 0 0 एंड 1। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हमारे पास -1। दैट मीन्स मॉड ऑफ ए इज़ इक्वल टू -1। मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो +1 या फिर -1 आता है तो वो मैट्रिक्स होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अभी मुझे आपको बताने में टाइम लग रहा है, बट जब आप इसको सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली तो ये बस 10 सेकंड लेने वाला है क्वेश्चन। देन हमें ये पता चल गया कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो उस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बट द कंडीशन इज ए मस्ट बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देन अवर ए इन्वर्स विल बी ट्रांसपोज ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1। ओके, हमें क्या करना था, बस हमें मॉड ऑफ ए निकालना था। जैसे ही हमें 1 या -1 मिलता है दैट मीन्स मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। देन हम क्या करेंगे, बस उसका ट्रांसपोज कर देंगे और वही ट्रांसपोज हमारा उस मैट्रिक्स का इन्वर्स हो जाता है। अब हम इसे नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। मॉड ऑफ ए हमारे पास -1 है, एडजॉइंट ए निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करें या फिर हम पूरा निकालें। तो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 1 0 1 0 0 0 0 एंड 1। देन हम रोज़ को रिपीट करते हैं 0 1 0 1 0 एंड 0। कॉलम्स को रिपीट करते हैं 0 1 0 0 एंड 1 1 0 0 1 एंड 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, देन ऑपरेशन करते हैं, क्या हो जाएगा 0 0 -1 0 -1 0 0 एंड 0 0 -1। ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका हम मॉड ऑफ 1 अपॉन मॉड ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इन्वर्स हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। दैट मीन्स -1 मल्टीप्लाइड विद 0 -1 0 -1 0 0 एंड 0 0 -1। दिस विल बी 0 1 0 1 0 0 0 0 एंड 1। और यही सेम हमने निकाला हुआ था। क्लियर, तो इसे आप दोनों मेथड से लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। क्वेश्चन इज फॉर द मैट्रिक्स ए डी ई टी स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट एंड ए टू द पावर टी इज ट्रांसपोज ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज, हमें निकालना क्या है, ए ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट। नॉर्मली इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, देन ए ट्रांसपोज इनटू ए करेंगे, उसके बाद में उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये सारा प्रोसीजर करने में हमारा 2 to 3 मिनट्स टाइम जाने वाला है। अब इसको आसानी से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज एंड ए। तो हम डिटर्मिनेंट को ऐसे भी कर सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए मैट्रिक्स हमारी दी हुई है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इससे अगर हम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब इससे हम मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मली ये 1 हो जाएगा और ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा, तो 1 × 1 दैट मीन्स 1, आसानी से निकल आया। अभी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके करते तो हमारा बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट होगा। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एक 4x4 की मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। नॉर्मली हम इसको कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट देन एलिमिनेट रो एंड कॉलम, डिटर्मिनेंट ऑफ रिमेनिंग मैट्रिक्स एंड देन सेकंड एलिमेंट, उसके बाद में रिमेनिंग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो इस तरह करेंगे, हमारा बहुत सारा टाइम लगने वाला है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम लेस टाइम पे कर पाएँ। यू कैन सी हियर दिस इज़ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर में कौन सी, लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि हमें जो है मेन डायगोनल के नीचे पे तो एलिमेंट दिख रहे हैं लेकिन ऊपर के सारे एलिमेंट्स हमें 0 मिल रहे हैं। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए एक पॉइंट रिमेंबर रखना होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर दैट मीन्स अपर लोअर बोथ, upper and lower, and diagonal matrix is equal to product of diagonal elements, अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दैट मीन्स जिसमें अपर ट्रायंगुलर हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर हो और किसी डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं और वही हो जाता है हमारा अभी नॉर्मली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है। अब देखते हैं इस मेथड से हम कैसे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। हमें यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से दिख रहे हैं, 1 1 1 एंड 1, इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 1, दैट मीन्स 1 इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। मुश्किल से हमें इसमें 5 या 10 सेकंड लगना, उससे ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज़ -12, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है -12, द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज़, पूछ रहा है कि जो सेकंड मैट्रिक्स दी हुई है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। ऑप्शंस हैं -96, -24, 24 एंड 96। अब स्टूडेंट्स इसको मेनली इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जो सेकंड मैट्रिक्स दी हुई है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। बट फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस में एक बात ये ध्यान देने वाली होती है कि जो सेकंड मैट्रिक्स और फर्स्ट मैट्रिक्स दी हुई होती है वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। आइए देखते हैं इनमें क्या रिलेशन है। अगर हम इसको मैट्रिक्स ए ले लें, दैट मीन्स मैट्रिक्स ए इज़ 1 3 0 2 6 4 -1 0 एंड 2, एंड मैट्रिक्स बी इज़ 2 6 0 4 12 8 -2 0 and 4. Here we can see that matrix B is equal to 2A. B is equal to KA के फॉर्म में मिले तो जो सेकंड मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, K⁴n mod of A। अब यहाँ पे n क्या है, n उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 3। देन मॉड ऑफ मैट्रिक्स B विल बी K⁴n, दैट मीन्स 2⁴ एंड मॉड ऑफ मैट्रिक्स A, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ मैट्रिक्स B दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स B विल बी 8 इंटू मॉड ऑफ A हमारे पास क्या था क्वेश्चन में गिवन -12, तो हम यहाँ पे -12 पुट करेंगे, दिस विल बी -96। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, -96, ऑप्शन नंबर 1। इज़ दैट क्लियर? इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जब भी हमें कोई दो मैट्रिक्स एक दूसरे से रिलेटेड दी हुई हो और हमें फर्स्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पता हो और सेकंड मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें निकालने को बोले तो हम क्या करेंगे, उन दोनों में रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं A इज़ रिलेटेड टू B बाय दिस रिलेशन, B इज़ इक्वल टू 2A। देन फार्मूला इज़ mod of B is equal to K⁴n mod of A, where K is 2 and N is
order of that matrix, that means 3 cross 3, then order will be 3, and we apply formula mod of B will be 2 to the power 3 and mod of A, which is given in the question, minus 12. This will be 8 multiplied by minus 12, that means minus 96. क्लियर? तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स दी हुई है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स मीन्स मॉड ऑफ ए इनवर्स करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स का मॉड। नॉर्मली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते ही क्या करेंगे, सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे, जो कि प्रोसीजर 2 to 3 मिनट्स हमारा टाइम लेगा। देन उसका मॉड निकालेंगे, देन दैट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट करेंगे। इस पूरे प्रोसीजर में हमारे एटलीस्ट 3 मिनट्स तो लॉस होंगे ही। अब हम इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं? शॉर्ट ट्रिक क्या, हमें क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन जो है, ये मैट्रिक्स हमें जो दी हुई है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अभी जस्ट मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, हम डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर देते हैं बस। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दी है, हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट तो निकालना है, बट किसका, ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए कर सकते हैं। एंड हेयर फॉर दिस मैट्रिक्स मॉड ऑफ ए विल बी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, दैट मीन्स 1 into 4 into 1, दैट मीन्स 4। मॉड ऑफ ए हमारे पास 4 मिल गया, तो 1 upon 4 दैट मीन्स 0.25। ओनली 10 seconds नीड्स फॉर दिस क्वेश्चन, बट इफ वी डोंट नो दिस फॉर्मूला, दिस मेथड, देन वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन इन वेरी लेस टाइम। सो ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन इज़ इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज़ 26, जैसे कि हमने इसके पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 26, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स हमें दी हुई है, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि हमने ए और बी में कोई ना कोई रिलेशन देखा था। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसा रिलेशन बनता है। हम मैट्रिक्स ए को लिखते हैं, मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 3 2 0 5 -6 2 7 8। ओके, मैट्रिक्स बी इज़ 2 7 8 0 5 -6 1 3 एंड 2। अब इस मैट्रिक्स में आप लोग देख रहे हैं, अगर मैं मैट्रिक्स बी में रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर दूं तो हमारी मैट्रिक्स कुछ ऐसी बनेगी 1 3 2 0 5 -6 एंड 2 7 8। देन इंटरचेंज करने पे हमें मैट्रिक्स ए और बी इक्वल मिल जाती हैं। तो हम जब इस तरह इंटरचेंज करके मैट्रिक्स के रिलेशंस को फाइंड आउट करते हैं, तब हमारे पास फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -1 to the power n डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पे n क्या है, n क्या है, n है नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डन इंटरचेंज, नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डन इंटरचेंज। जितनी बार भी आप इंटरचेंज करते हैं उसके बाद में आपको मैट्रिक्स मिलती है, वो आपकी n हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने इंटरचेंज केवल एक बार किया है, यहाँ पे हमने r1 को r3 से इंटरचेंज किया है। तो आगे सोल्यूशन करते हैं, मॉड ऑफ b विल बी -1 to the power 1 मॉड ऑफ a। अब हमें मॉड ऑफ a चाहिए, तो मॉड ऑफ a हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 26, हमें तो कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं था। मॉड ऑफ a को हम 26 लिख सकते हैं, दैट मीन्स आंसर इज़ -26। इस क्वेश्चन को करने में हमें मात्र 5 to 10 seconds लगने वाले हैं। कैसे? सबसे पहले हमें पता है जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है उसका डिटर्मिनेंट हमें मालूम है, सेकंड मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है, तो इनमें हम रिलेशन देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स को अगर हम सेकंड मैट्रिक्स की रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज कर दें तो हमें फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्वल मिल जाती है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम नंबर ऑफ़ इंटरचेंजमेंट देखते हैं, हमने कितनी बार में चेंज किया, हमने केवल एक बार किया है। फॉर्मूला हमारे पास है मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू -1 to the power n मॉड ऑफ ए। और ये कोई इतना बड़ा भी फार्मूला नहीं है जिसे याद ना रखा जा सके, क्योंकि इस फार्मूले की मदद से हम बहुत ही इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ वी क्या हो जाएगा, -1 to the power नंबर ऑफ ऑपरेशंस, नंबर ऑफ इंटरचेंज 1 एंड मॉड ऑफ ए हमें 26 क्वेश्चन में गिवन है, देन आवर आंसर विल बी -26। क्लियर? देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, गिवन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज होल इनवर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए इंटू ए ट्रांसपोज देन इसका इनवर्स। गिवन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, कभी तो ये आपको स्टेटमेंट में दे देगा कि गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, बट इन द केस अगर ये हमें ऑर्थोगोनल नहीं देता है तो हमें पता है जब हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, अगर वो हमें 1 या फिर -1 मिलता है देन द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। नॉर्मली इस क्वेश्चन को स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे? पहले वो ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, देन ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे, देन इसका इन्वर्स निकालेंगे। दैट मीन्स अगर हम इसे x ले लेते हैं तो x का इन्वर्स दैट मीन्स 1/x 1/mod ऑफ x एडजॉइंट ऑफ x। इसमें हमें 4 to 5 मिनट्स का टाइम लगने वाला है। 4 to 5 मिनट्स हमारे वेस्ट होने वाले हैं। बट इफ़ वी नो दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल देन वी कैन यूज़ द प्रॉपर्टी ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ओनली फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए ट्रांसपोज का होल इन्वर्स। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, हमें क्वेश्चन में भी गिवन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ए ट्रांसपोज को हम ए इन्वर्स लिख सकते हैं। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे ए इन्वर्स होल इन्वर्स। क्लियर? अब हम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का अगर हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, और किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स करेंगे तो भी हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये आई हो जाएगा, आई इन्वर्स दैट मीन्स आई। तो यहाँ से क्लियर है कि हमें जो भी आंसर मिलेगा उसमें हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। गिवन मैट्रिक्स 4x4 की थी, दैट मीन्स आंसर विल बी द मैट्रिक्स ऑफ 4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कौन सी मैट्रिक्स है जो 4x4 की है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए इज इक्वल टू 1 10x minus 10x and 1 determinant of A transpose A inverse is determinant of A transpose A inverse क्या होगा? हमें ये फाइंड आउट करना है। वी नो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स determinant of A is equal to determinant of A transpose, then this will be A transpose determinant and determinant of A inverse. This will be A and A inverse. A inverse means 1/mod of A. This will be 1 आंसर। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई मैट्रिक्स ना भी दी हुई हो और बोले कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स या 2x2 की मैट्रिक्स बोल देगा एंड फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ए इनवर्स, देन द आंसर विल बी 1 बिकॉज फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये आइगन वैल्यूज़ पे बेस्ड क्वेश्चन है। आइगन वैल्यूज़ का चैप्टर अभी हमें आगे मिलने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स आइगन वैल्यूज़ के बारे में पहले सीख चुके हैं वो यहाँ पे एक मेथड है जिसे अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो क्वेश्चन है आइगन वैल्यू ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स आर। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है और हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। नॉर्मली हम आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं? पहले हम लैम्डा आई और मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई करते हैं। तो ये तो ऑफिशियल मेथड है बट इसमें बहुत सारा टाइम हमारा लगता है। तो इसे हम अगर हमें ऑप्शंस मालूम हो तो हम शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं? हियर द फर्स्ट थिंग वी शुड नो दैट द समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ देयर आइगन वैल्यूज़। अगर हमें किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ ऑप्शंस में दी हुई हैं और हमें वो मैट्रिक्स पता है तो हम उस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अब इसमें देखते हैं। पहले हम समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। समेशन क्या हो जाएगा? -1 एंड 3 -1 प्लस 3। अब इधर देखते हैं, फर्स्ट वाले में देखें अगर तो 3 + 3 9 + 6 + 4j, ये तो होगी नहीं क्योंकि इधर हमारा 1 आएगा। सेकंड वाले में देखते हैं, सेकंड वाले में भी जे बच रहा है। थर्ड में ये जे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी जे बच रहा है। फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में क्या हो जाएगा? 3j से 3j कैंसिल, 3 -1 दैट मीन्स
यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है। इसका मतलब है कि आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 4th नंबर ऑप्शन। क्लियर है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन निकाला। डायगोनल एलिमेंट्स का सम हमें मिला 1। तो उस 1 को क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि कौन सी आइगन वैल्यूज़ हैं जिनका समेशन हमें 1 मिल रहा है। तो हमने देखा 4th नंबर आइगन वैल्यूज़, 4th नंबर ऑप्शन में जो भी आइगन वैल्यूज़ दी हैं उनका समेशन हमें 1 मिल रहा है। तो क्या करेंगे हम, यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइगन वैल्यूज़ ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की हमें बतानी है कि कौन सी वैल्यूज़ आइगन वैल्यूज़ हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शन का समेशन हमें इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स के समेशन के इक्वल में मिलता है। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स है -6, -12 एंड 18। इनका समेशन जब हम करते हैं तो हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है। अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें समेशन करने पे 0 मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन, इसी में हमें 0 मिल गया। अब देख लेते हैं कहीं और तो नहीं हमें 0 मिल रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ भी 0 नहीं मिलेगा, यहाँ भी हमें 0 नहीं मिलेगा और यहाँ भी 0 नहीं मिलेगा, ना ही इसमें 0 मिलेगा। यहाँ पे 5 ऑप्शंस थे, तो नीचे के 4 ऑप्शंस में हमें 0 भी नहीं मिल रहा है। ऑप्शन हमें 0 किस में मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो हमारी आइगन वैल्यूज़ यही हो जाएंगी। और ये कोई ऑफिशियल मेथड नहीं है आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का, वो मेथड पूरा करेक्टरिस्टिक्स रूट निकाल के किया जाता है। बट इन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन हम इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे इजीली हम करेक्ट ऑप्शंस की ओर जा सकते हैं, ये इसे बताने की ट्रिक है। देन आई होप you will like all these techniques which I have applied in these questions। आज की इस क्लास को हम रखते हैं यहीं तक। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक्स पसंद आएंगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।